हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, और यह क्वेश्चन 2021 में पूछ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किन की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। फिर सेकेंड है कि ललित निबंध है। चार ठो यहाँ ऑप्शन दिया है, ललित निबंध कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की ललित निबंध विद्या है। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की कौन सी विद्या है, तो आप लोग ललित निबंध बताइएगा। क्लियर है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद आगे क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर आगे है पांचवा क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाश्विक वृत्ति का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, पाश्विक वृत्ति का। फिर छठा क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो यह दो बार पूछ चुका है, 22 और 18 में। तो सहजात वृत्तियाँ सभी को कहते हैं, अनजान स्मृतियों अस्त्रों का संचय सभी को कहते हैं। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? तो यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है। तो उनकी छोटी बेटी ने समक्ष किया था लेखक के प्रति। ये क्लियर है। फिर अगला है कि नाखून मनुष्य का क्या है? तो प्राचीनतम हथियार है। नाखून क्या है? प्राचीनतम हथियार है, याद रखिएगा। फिर नवा क्वेश्चन है आगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? किस पर गर्व है? तो भारतीय परंपराओं पर गर्व है। किन पे गर्व है? भारतीय परंपराओं पे गर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। फिर आगे क्वेश्चन है कि अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है? अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है? तो मनुष्यता की विरोधनी है। मनुष्यता की विरोधनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह पाठ किस पंक्ति की है? तो यह पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं के पंक्ति में से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? फिर आगे क्वेश्चन है कि 12 क्वेश्चन आगे है कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। फिर आगे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते के है। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। फिर आगे क्वेश्चन है कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। किस पाठ की है? तो यह भी नाखून क्यों बढ़ते हैं के वाक्य है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? तो नाखून का बढ़ना हमारी पाश्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। फिर 18 क्वेश्चन नंबर है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि यह सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रखिएगा। फिर आगे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो यह ललित निबंध है। आपको हम पहले ही बताएं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की कौन सा विद्या है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। और कैसा निबंध, तो ललित निबंध। फिर है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 20 के। फिर है कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। किसकी, वात्स्यायन की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फिर है 22 क्वेश्चन नंबर, अल्पपिता कैसा जीव होता है, तो अल्पपिता कैसा जीव होता है, तो अल्पपिता दयनीय होता है। कैसा, दयनीय। अल्पज्ञ पिता है, सॉरी, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय होता है, याद रखिएगा। फिर 23 क्वेश्चन है कि शिक्षक का अर्थ होता है, तो क्या होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा मोम हो जाएगा। क्या, मोम हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, याद रखिएगा आप सब। फिर है कि कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो छोटे छोटे नखों को कौन पसंद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य, दक्षिणात्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, आगे है कि हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में है। कहाँ है, जापान में है, याद रखिएगा। फिर अगला है क्वेश्चन कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। किसे, नाखून को कहा है। और द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ, यह भी आप याद रखिएगा अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो कामसूत्र में मिलता है। किसमें, कामसूत्र में मिलता है, याद रखिएगा। फिर 29 है कि नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो नकदर मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है, याद रखिएगा। नकदर मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबसे सुख को महानुभूमि के साथ देखता है। यह कथ्य किसका है, तो यह कथ्य किसका है, तो यह कथ्य है गौतम बुद्ध का, याद रखिएगा आप, यह कथ्य गौतम बुद्ध का है। फिर आगे क्वेश्चन है कि 31 क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि माटी की मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अशोक का फूल भी इनका रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा भी है, और हिंदी साहित्य के आदिकाल यह भी इनकी रचना है। माटी की मूर्ति इनकी रचना ना है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन से आपका 3 गो क्वेश्चन बन जाएगा कि यह सब पूछेगा कि रचना किनकी है, तो आप बता सकते हैं कि यह सब रचना द्विवेदी जी की है। फिर 32 क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है, तो महाभारत क्या है, तो महाभारत पुराण है। क्या, पुराण है। फिर है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बर्बरता समापन हेतु, याद रखिएगा। फिर आगे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1979 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1979 दिल्ली में, याद रखिएगा आप सब। फिर अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुकाल आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा नख से। क्या हो जाएगा, नख से। 35 का ए हो जाएगा, नख से, याद रखिएगा। फिर है, इसको क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नहीं पूछता है। फिर आगे है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो क्या था, तो नाखून था। प्राचीन यानी पुराने समय में, याद रखिएगा आप सब। 37 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फिर 38 है, यह 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है,
तो ऐसा कालिदास ने कहा है। कौन कहा है? कालिदास ने कहा है, याद रखिएगा आप सब कि ऐसा किसने कहा है? तो कालिदास ने। फिर अगला क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे कही है? तो सबसे बड़ी चीज किसे कही है बताइए? तो सबसे बड़ी चीज प्रेम को कही है। किसे? प्रेम को कही है। फिर 40 है नाखून प्रतीक है, तो पांचवी वृत्ति का यह क्वेश्चन कितने बार हो गया? फिर अगला क्वेश्चन है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का। मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का इसका आंसर हो जाएगा क्या? मनुष्य की सहजात वृत्ति का यह परिणाम है। फिर है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह भी 2022 में पूछ चुका है। तो यह सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।